लगातार अपबीट मोड में ही है। नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, मॉर्निंग। शुक्रवार को भी अच्छे खासे लेवल थे, कहीं से भी जिटरीनेस नहीं है यूएस शटडाउन को लेकर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रियंका। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े डेवलपमेंट्स जो ग्लोबल मार्केट में हो रहे हैं वो सामने रख देते हैं। हमने देखा कि एशियन स्पेस में काफ़ी एक्शन दिख रहा है। वैसे तो चीन और साउथ कोरिया के मार्केट्स बंद है, लेकिन जापानीज मार्केट निके पर नज़र डालें, रिकॉर्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली है। जापान को जो नई प्रधानमंत्री मिली है उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को मिली है। प्रधानमंत्री पद के तौर पर साने तकाइची नेता चुनी गई हैं और 1900 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ वहां पर देखने को मिली है। पहली बार 47,700 के ऊपर हमने एक नया लाइफ हाई निके में जापानीज मार्केट में बनते हुए देखा है। प्लस आपको बता दें कि जो गाजा पीस प्लान है उस पर अब ट्रम्प साहब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो, सीज फायर डील पर बात बने। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये कि जो हमास डेलीगेशन है वो देर रविवार को इजिप्ट पहुंच चुकी है नेगोशिएशंस के लिए इजरायली डेलीगेशन के साथ। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चाहते हैं कि सीज फायर डील पर जल्द से जल्द काम हो। इससे पहले जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी कहा कि वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द सारे होस्टेजेस घर वापस आएं। आइए अब बात करते हैं अमेरिकी मार्केट्स की। तो आपने सही कहा, रिकॉर्ड रैली यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रही, वो भी तब जब अमेरिका में शटडाउन तीसरे दिन पहुंच चुका है। शुक्रवार को रिकॉर्ड रैली रही, ना सिर्फ एसएनपी, नैस्डैक और डाउ में बल्कि रसल 2000 में भी हमने रिकॉर्ड स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। शुक्रवार को पहली बार हमने देखा कि 6726 के पास एसएनपी 500 बंद होने में कामयाब रहा। इंटरडे में भी हमने देखा कि 6751 के आसपास का जो स्तर है इसने छुआ है और ये सारे रिकॉर्ड लेवल्स हैं। डाउ जोन्स की अगर बात करें, लगातार चौथी रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने यहाँ पर पिछले हफ्ते बनते हुए देखी है और यहाँ पर भी हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक में 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक जरूर लगा, आपको क्लोजिंग लाल निशान में दिखेगी, लेकिन इंट्राडे में यहाँ पर भी हमने देखा कि 22,925 का ऑल टाइम हाई दर्ज हुआ। लगातार दूसरे दिन हमने यहाँ पर इंट्राडे हाई बनते हुए देखा है। रिकॉर्ड ऊंचाई से नैस्डैक 145 अंक गिरा और 22,970 के करीब बंद होने में कामयाब रहा है। रसल 2000, जैसा मैं कह रही थी कि इस स्पेस में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी, रिकॉर्ड क्लोजिंग भी यहां दर्ज हुई और ऑल टाइम हाई भी हमने इंट्राडे में बनता हुआ देखा है। चारों इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 से 1.25% की वीकली क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहे। पैलेंटियर टेक इसमें 7.5% की गिरावट दिखी। एनवीडिया, टेस्ला की बात करें जिनके दम पर टेक शेयरों में स्ट्रेंथ थी, वहां पर भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स ये सुस्त नजर आया 97 के पास। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.1% के ऊपर फिर से जाती हुई नजर आई है। लेकिन असली एक्शन तो ग्लोबल मेटल मार्केट में, इनफैक्ट घरेलू मेटल मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सोना $40 चढ़ा। आज सुबह सुबह हमने देखा $3,944 का नया ऑल टाइम हाई बन चुका है। सोने में लगातार 7वीं वीकली बढ़त दर्ज हुई है। चांदी में लगातार 7वीं वीकली बढ़त दर्ज हुई है। $48 के ऊपर यहां हम देख रहे हैं 14 साल की नई ऊंचाई है। घरेलू बाजार में दोनों ही कमोडिटीज में हमने नए हाइज बनते हुए देखे। सोना रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहा। एलमी कॉपर पर नजर रखिएगा, $10,700 के ऊपर रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखी है और अगर इंट्राडे हाई देखा जाए तो ये 16 महीने की ऊंचाई पर है। जिंक में भी स्ट्रेंथ दिखी। एल्यूमिनियम में हमने 3 साल की सबसे मजबूत क्लोजिंग बनते हुए देखी और जिंक ये हमने देखा इस साल की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। कच्चे तेल में 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। रॉ शुगर में 7वीं बढ़त दर्ज हुई और अरेबिका कॉफी ये एक बार फिर से चढ़ने में कामयाब रहा 2 हफ्ते की ऊंचाई पर। क्या बात है, यानी प्रीशियस मेटल और